नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपने इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें क्यों नहीं मिल पाता। ऐसा क्या कारण है कि जितना कर्म करते हैं उतना फल नहीं मिलता, या वो जो कर्म है उसका फल ऐसा क्या क्या चीज़ है जिसके ऊपर वो निर्भर करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये बात आई है कि कोई भी कर्म की फल प्राप्ति में 5 चीज़ों का होना अनिवार्य है। अगर वो 5 चीज़ में से एक भी चीज़ अनुपस्थित रहे न रहे तो कर्म का जो फल है वो संदिग्ध है, मतलब वो फल नहीं आ सकता है। तो वो 5 चीज़ में है, पहला है अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, तीसरा है करण, चौथा है चेष्टा और पांचवा है ईश्वर। तो अधिष्ठान का मतलब होता है आश्रय। जैसे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो देखें कि ये 5 चीज़ उस कर्म में सम्मिलित है कि नहीं है। तो पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है आश्रय। तो जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए एक स्थान भी होना चाहिए, फिर उस कर्म को करने वाला भी होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए। तीसरा है फिर करण, फिर माध्यम भी चाहिए, किस माध्यम से हम उस कार्य को कर रहे हैं। अगर माध्यम भी गलत होगा या वो नहीं होगा तब भी उस कर्म का फल नहीं मिलेगा। चौथा है चेष्टा, मतलब हमारा प्रयत्न कितना है उस कर्म को करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं। फिर पांचवा होता है भाग्य या देव, इसको ईश्वर भी कह सकते हैं। तो ये क्या क्या चीज़ है और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अधिष्ठान है तो एक विद्यालय होना चाहिए। अधिष्ठान का मतलब आश्रय है। जैसे हम अध्ययन, हमारा कर्म है अध्ययन करना, तो उसके लिए एक अधिष्ठान होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए। और विद्यालय होना चाहिए तो साथ में अब कर्ता भी होना चाहिए। कर्ता मतलब विद्यार्थी होना चाहिए और शिक्षक होना चाहिए। फिर तीसरा क्या कहा गया है, करण कहा गया है। करण मतलब माध्यम होना चाहिए। माध्यम क्या होगा, किताब होना चाहिए। अगर किताब ही ना रहे तो हम पढ़ेंगे कैसे। फिर हमारे पास विद्यालय भी है, अधिष्ठान भी है, हम भी हैं, कर्ता भी है। किताब अगर नहीं है, माध्यम नहीं है, तब भी कुछ नहीं हो सकता। अधिष्ठान भी है, विद्यालय भी है, शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है, किताब भी है। चौथा आ जाता है चेष्टा। अगर शिक्षक की पढ़ाने का ही मन नहीं है, विद्यार्थी का पढ़ने का ही मन नहीं है, तो कर्म नहीं हो पाएगा, कर्म का फल सही से नहीं मिल पाएगा। फिर आखिरी में अगर ये चारों है, अधिष्ठान भी है, कर्ता भी है, करण भी है, चेष्टा भी है, हम पूरे के पूरे अच्छा सा प्रयत्न भी किए हैं, तो भाग्य अगर नहीं है, जिसको दैव कहा गया है, तो अंत में ईश्वर की इच्छा भी होती है उस कर्म के फल में, तब जाके वो कर्म अपना फल देता है। जैसे हम लोग कई बार अपने जीवन में ये देखे होंगे कि ये जितना हम पांचों चारों बताए वो चारों का चारों होता है। जैसे हम एक अच्छे विद्यालय में पढ़े भी, अच्छे टीचर से पढ़े, हमने पूरी प्रयत्न किए कि जो लक्ष्य है उसको हम पा कर ही रहेंगे। लेकिन जैसे आप नेट JRF की तैयारी करने की पूरे ईमानदारी से, अब रास्ते से निकले, कहीं बीच में एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, या प्रवेश पत्र ही भूल गए। मैं खुद एक बार प्रवेश पत्र भूल गया था तो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया। तो वो चारों था, आप देखेंगे बारीकी से, तो अधिष्ठान भी था, कर्ता भी था, करण भी था, चेष्टा भी पूरा किए थे, लेकिन दैव नहीं था, भाग्य नहीं था, ईश्वर की मर्जी नहीं थी उसमें। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी कर्म का फल मिल रहा है तो उसमें ये 5 चीज़ों का होना अनिवार्य है। नमस्कार मित्रों, यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई विषय है, कोई बात है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।